नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, कांग्रेस की उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। दरअसल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे हैं और कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन एक पेच अभी भी फंसा है कि हरियाणा की तरफ से इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, उदयभान सिंह के अलावा रणदीप सुरजेवाला भी इसमें शामिल रहे। मगर इसमें जो आला हाईकमान ने हरियाणा में हर सीट पर सिंगल नाम की डिमांड की है, यानी कि पहले पैनल में 3-3 नाम दिए गए थे और जो सीईसी की बैठक में जो बावरिया ने जानकारी मीडिया को दी है कि अभी और एक बैठक होगी, यानी कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर अभी तक भी कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं है और 9 सीटों पर सिंगल नाम की डिमांड की गई है। हरियाणा में आपको याद होगा कांग्रेस और आप का जो गठबंधन वो एकमात्र सीट है वो कुरुक्षेत्र की सीट है। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र की सीट गई है, जिसमें सुशील गुप्ता को चुनावी रण में पहले से उतारा गया है। इसके अलावा भाजपा ने हरियाणा में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जल्द ही हरियाणा कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान है वो कर सकती है। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति एक और बैठक करेगी। इसके बाद हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम फाइनल होगा। इसके अलावा आज की बैठक में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से हर सीट पर सिंगल नाम लाने के लिए भी कहा गया है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि कांग्रेस आला हाईकमान है, जो केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की है, वो ये चाहती है कि हर सीट पर सिंगल नाम आए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब होती है तो भाजपा को अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हिसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी और भिवानी से श्रुति चौधरी, रावदान सिंह के नामों की चर्चा। भाजपा में जो राजनीतिकारों का कहना है कि यदि कांग्रेस गंभीरता के साथ अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतारती है तो उसे 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर जो कि फिर वहाँ पर चुनौतियाँ बढ़ जाएगी। और जब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में सर्वमान्य प्रत्याशी उतारने को लेकर गंभीर नज़र आएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि अंबाला व सिरसा के बीच में भी सैलजा की दावेदारी अभी तक फंसी है। किरण चौधरी की गिनती कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला के साथ तिकड़ी में होती है। दीपेंद्र हुड्डा की तरह सुरजेवाला ने स्वयं भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, इसलिए रणदीप को लोकसभा के रण में अलग रखा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा को अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की संभावना, जबकि उनके समर्थक है वो सिरसा में लड़वाने के लिए हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। वहीं फूलचंद बुलाना के बेटे वरुण बुलाना के नाम पर भी अंबाला से चर्चा है वो चल रही है। लेकिन कांग्रेस आला हाईकमान है वो ये चाहती है कि हर नाम पर सिंगल जो नाम आए, हर सीट के ऊपर सिंगल मोहर लग कर आए, तो उसमें कोई किंतु परंतु ना हो। और ऐसे में अब जो बैठक है वो उस बैठक में कोई निचोड़ नहीं निकल पाया है। हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है वो इस चुनाव समिति की बैठक ख़त्म हो गई है और इसमें बहुत गहनता के साथ तमाम जो बड़े लीडर हैं उनमें मौजूद रहे और काफ़ी विचार विमर्श किया गया। लेकिन अब हर सीट पर सिंगल नाम की डिमांड है। इस बात को समझिएगा कि कांग्रेस
लेट लतीफ़ी की वजह, जितनी लेट लतीफ़ी है वो कांग्रेस के सोर्स कहते हैं कि उतनी ही गुटबाजी ख़त्म हो रही है। यानी कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरीके से कोई ऐसी जल्दबाजी की जाए जिस जल्दबाजी की वजह से कोई नुकसान हो, और हर सीट पर हर तरीके से जातीय समीकरण हो, चाहे किसी तरीके का जोड़ घटा कोई ऐसा गणित पॉलिटिक्स का हो, तो उसको हर तरीके से बैलेंस करके कांग्रेस पार्टी चल रही है, ताकि इन 9 सीटों पर एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ पार्टी मैदान में आना चाहती है ताकि उसके बाद कोई सोचना ना पड़े। और ऐसे में सबसे बड़ी निगाहें जो कांग्रेस की है वो कहीं ना कहीं रोहतक को देखा जा रहा है, हिसार को सबसे बड़े हिट पॉइंट पे लिया जा रहा है, सिरसा को हर तरीके से कैश करने की कोशिश में, क्योंकि यहाँ पर भी हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन इस गढ़ को भी दोबारा से जीतने की तैयारी में कांग्रेस हर यथासंभव कोशिश कर रही है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कांग्रेस को किस तरीके से कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए?